बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप रेगुलर बेस पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो मुझे पता चल जाता है, अब तो कोई बहुत से लोगों के मुझे नाम भी याद हो गए हैं जो रेगुलर मुझे कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से, अपनी मसरूफ़ियत में से मुझे टाइम निकाल के सुनते हैं। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे कि वरना बहुत दुनिया है, बहुत लोगों को देख सकते हैं, लेकिन वो मुझे टाइम देते हैं, देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे बहन भाइयों को जो अपना टाइम देते हैं नेकी के कामों में। और आप लोगों से ये भी गुज़ारिश करती हूँ कि इसे आगे भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। अच्छी बात सुनना भी सदका है, अच्छी बात बताना सदका है और अच्छी बात को आगे फैलाना भी सदका है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस काम को आगे बढ़ाएँ ताकि सदका जारिया बने हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ को सुनें और उस पर अमल करें। क्योंकि हो सकता है जब हम नेक लोगों की सोबत में बैठते हैं तो उनके असरात हम पे पड़ते हैं ना, तो हम भी वैसी बातें करने लग जाते हैं, वैसा अमल करने लग जाते हैं। जब हम अच्छे लोगों की अच्छी बातें सुनेंगे, जो हमारे दिल को अच्छी लगेंगी, तो उस पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह फिर उस अमल का सवाब बताने वाले को भी मिलता है, करने वाले को भी मिलता है और आगे जो आप बढ़ाएँगे इसको, फैलाएँगे तो उसका भी सवाब मिलता रहेगा, उस वक़्त तक जब तक वो इंसान ज़िंदा है और नेक अमल कर रहा है। अगर उसने आगे फैला दिया है और वो दुनिया से चला भी जाता है बंदा, तो उसका वो नेक अमल जारी रहता है। तो ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है, हमें पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। क्यों ना हम अच्छे काम करके और नेकियां फैला के अपने लिए नाम-ए-अमाल बढ़ाएं। बाकी सब अपने समझ और अक्ल की बात है, जिसको जैसे अच्छा लगे, क्योंकि हम किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते, अपनी बात के लिए कायल नहीं कर सकते, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की मैं बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बात आप लोगों से जो शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया कि आप 6 चीज़ों की शिकायत कभी किसी से ना करो। यानी 6 चीज़ों की का गिला शिकवा, शिकायत कभी किसी से मत करो। वो 6 चीज़ें क्या हैं? वो आज मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो अपनी किस्मत की शिकायत किसी से ना करो कि अल्लाह ने मेरी किस्मत ऐसी बनाई, वैसी बनाई, ये हो गया, वो हो गया, मेरे ही नसीब में लिखा था, अल्लाह ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। तो ये किस्मत की शिकायत जो है ना मेरे बहन भाइयों, वो कभी किसी से मत करो, ठीक है? अल्लाह जिसको जिस तरह भी देता है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। और अल्लाह ने जो हमारा ईमान है हमारे नसीबों पर, हमारी किस्मतों पर, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि औलाद के सामने अपने बड़ों की कभी शिकायत मत करो। अपनी औलाद के सामने बड़ों की शिकायत मत करो, उनका गिला शिकवा, उनकी बुराई औलाद के सामने ना करो। इसके बाद अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की शिकायत ना करो। यानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिन लोगों के पास अपनी छत है, अपना घर है, तो उस नेमत का शुक्र अदा करो, उसकी शिकायत मत करो कि ये तंग है और इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और ज़्यादा नवाज़ता है, और अगर शिकायत करेंगे तो फिर ये ना हो कि वो दी हुई नेमत भी छीन जाए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद भूल कर भी अपने माँ-बाप या उस्ताद की शिकायत कभी मत करना। माँ-बाप आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े मोहसिन हैं। माँ-बाप का दर्जा बहुत बुलंद है। कभी भी गुस्से में आकर उनकी शिकायत, गिला शिकवा, उनकी बुराइयाँ इधर-उधर बैठ के मत करना। और अपने उस्ताद का गिला, क्योंकि उस्ताद रूहानी वालिदैन होते हैं, कभी अपने उस्ताद का गिला भी दूसरों के सामने मत करना, उनकी शिकायत मत करना। इसके बाद किसी गैर के सामने अपने दोस्त की शिकायत मत करना।
کسی بھی غیر آدمی کے سامنے اپنے دوست کی شکایت مت کرنا، کیونکہ دوست آپ کا مخلص بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس سے کچھ برا ہو گیا ہے تو آپ اس کی شکایت کسی غیر کے سامنے مت کرنا۔ اس کے بعد رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت مت کرنا، یعنی جب مہمان آپ کے گھر میں آئے تو آپ اچھے طریقے سے اس کی خاطر تواضع کریں، حسب توفیق اس کا خیال رکھیں، اس کو عزت دیں، اس کا احترام کریں، اس کو جو اس کی رسپیکٹ ہے اس کو دیں، اور جب وہ گھر سے جائے تو اس کی برائی نہ کریں، اس کا شکوہ نہ کریں لوگوں سے کہ یہ یوں کہہ کر گیا، یہ کیا اس طرح ہوا، تو وہ پھر آپ کی جو نیکی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور مہمان اپنی قسمت کا رزق لے کر آتا ہے، اور گھر سے پریشانیاں، بلائیں اور مصیبتیں نکل جاتی ہیں اگر وہ خوش خوش جائے آپ کے گھر سے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں کا ذکر، ان 6 چیزوں کا برائی میں ذکر نہ کریں، یعنی کہ ان کی شکایت نہ کریں کسی سے، تو اس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔